पिछले एक दशक से अनुकंपा नियुक्ति के लिए तरस रहे मृतक शिक्षकों और कर्मचारियों का परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। बालाघाट जिले भर से आए दर्जनों अनुकंपा नियुक्ति के दावेदारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पंजाब केसरी को अपना दर्द बताया कि कैसे पेंशन और नौकरी नहीं मिलने से उनकी जिंदगी तंगहाल होती जा रही है। आलम यह है कि बच्चों की पढ़ाई को रोककर और कई सपनों को कुचलकर बमुश्किल परिवार चला रहे हैं। आज सरकारी नौकरी करना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन इस चुनौती भरे सरकारी नौकरी के दौरान यदि कर्मचारी अधिकारी की मौत हो जाए और उसके बाद जब उनके परिवार में तंगहाली छाती है, और वो इसलिए छाती है क्योंकि समय पर उनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाती, और अनुकंपा नियुक्ति नहीं दिए जाने के चलते परिस्थिति और भी दयनीय होते चले जाती है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ अनुकंपा नियुक्ति के अभ्यर्थी मौजूद है जो 2013, 2018 या पिछले कई वर्षों से भटक रहे अनुकंपा नियुक्ति के लिए, लेकिन उन्हें अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल रही है। उन्हें आज बुलाया गया यहाँ पर और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी है, जो जिले भर से 1 सैकड़ा से अधिक लोग आए थे, उनका हंगामा भी यहाँ पर खूब बरपा है, उनका आक्रोश भी यहाँ देखने को मिला है और एक तनाव की स्थिति हो गई थी। हम यहाँ जानते हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर हुई है। आप कहाँ से आए हैं? आप? मैं मोहजेरी से आई। मोहजेरी। क्या नाम है आपका? संध्या नागतोड़े। क्या समस्या लेके आए थे, क्या हुआ आप लोग? मैं अनुकंपा नियुक्ति के लिए आई थी। मेरे बेटे को नौकरी लगना चाहिए, लेकिन अभी तक के नौकरी नहीं मिली उनको भृत्य की, और पेंशन भी नहीं है सर। बहुत परेशान है। एक बेटा मेरा बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा था, उसको भी मैंने पढ़ाई छोड़वा दी पैसे के वजह से। दादाजी हैं, दादी जी हैं, उनके लिए खाने के लिए भी नहीं है, पेंशन भी योजना नहीं है। अब क्या कर सकेंगे हम इसके? तो आज क्या हुआ है? तो आज उन्होंने हमें ये बोला कि आज शिविर लगेगा, और कलेक्टर साहब ने हमें बोले थे कि यहाँ पर आना है, शिविर लगेगा। तो हम लोग यहाँ सभी उपस्थित हुए, लेकिन वो हमें यहाँ पर मिले नहीं। तो क्या लग रहा है, क्या छलावा हो रहा है आप लोगों के साथ कि क्या हो रहा है? कब से आपके भटक रहे हैं अनुकंपा नियुक्ति के? मैं तो 2021 से यहाँ पे मतलब प्रकरण पहुँचा हुआ है। 2021 से मतलब प्रकरण लगा हुआ है, लेकिन अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। जब भी जाए तो यही बोला जाता है कि आपके लिए पोस्ट खाली नहीं है, सैग्रेड 3 की पोस्ट खाली नहीं है, भृत्य की पोस्ट खाली नहीं है। मतलब जिस विभाग में या हम बोले कि हमें दूसरे पद पे नियुक्त किया जाए तो वो बोलते हैं कि पोस्ट ही खाली नहीं। आज भी यही हुआ। आज भी नियम कानून बताया गया और उन्होंने ये कहा कि भृत्य की भी पोस्ट नहीं है, सैग्रेड 3 की भी पोस्ट नहीं है। सिर्फ 9 नाम ऐसे सामने आए हैं जिनके मतलब नियुक्ति आज हुई है। कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा। हमें मतलब पेंशन भी नहीं है, 2005 के बाद वाले हैं, उनको कोई पेंशन लागू नहीं हुई है। हमको मतलब परिवार पालने के लिए इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि हम दर दर भटक रहे हैं। इतनी मुश्किल है कि यहाँ आने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, हम पैदल आना ज़्यादा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विवेक गुर्जर। कितनी परेशानी हो रही है, कितनी मानसिक और आर्थिक परेशानी हो रही है जो आप नौकरी नहीं मिल रही? तो बहुत हो रही है अभी 1-2 साल। आज क्या हुआ आप लोगों के साथ? आज सुनवाई थी ना, बुलाए थे आज। कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं। आपका क्या नाम है? लक्ष्मीकांत ज्योति। आप भी अभ्यर्थी हैं? जी। क्या हुआ आज, आप एक्चुअल कुछ बताओ। नहीं हुई, बुलाया गया और बताया गया कि कोई भी वीकेंड पोस्ट खाली पोस्ट नहीं है अनुकंपा नियुक्ति में। बस। कितने साल से सुन रहे हो ये सब चीज़ें? 2-3 साल हो गए। तो ये कब ऐसे, और कितने लोग आए थे जिले भर के आज? 117 लोग आए थे। हाँ। तो कुछ हंगामा भी हुआ? हाँ, हंगामा भी हुआ कि कोई तो पोस्ट दो हमको, तृतीय श्रेणी का, नहीं तो चतुर्थ दो, कोई भी पद खाली हो तो हमको दो, कहीं पर भी दो। किस तरह की परेशानी हो रही है अभी आप लोगों को? परेशानी तो बहुत बताया नहीं जा सकता, बहुत परेशानी है। परिवार वगैरह कैसे चल रहा है? परिवार वही खेती वगैरह है, उसी चल रहा है। पर सबकी खेती तो नहीं होगी। नहीं। तो आज हंगामा हुआ, तो क्या हुआ वहाँ पे? किस वजह से हंगामा हुआ था? वही है, अनुकंपा कोई भी पद हमको दिया जाए। यहाँ अलग अलग क्षेत्र से अभ्यर्थी आए हुए हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ हंगामा भी हुआ है और आक्रोश भी है इन लोगों के मन में, क्योंकि पिछले कई वर्षों से इनको नौकरी नसीब नहीं हो रही है। यहाँ पर हमारे साथ एक और शख्स है, उनसे हम जानते हैं। ये मेरा भतीजा है सर। हम लोग एसटी कास्ट से आते हैं और भर्ती की पोस्ट के लिए हम लोगों ने अप्लाई किए थे। 2000 हमारे ब्रदर की
20 में 15 अप्रैल 2020 में डेथ हुई और उनको पेंशन भी लागू नहीं है किसी प्रकार का। और इन लोगों को काफ़ी परेशानी। कौन से पद में थे वो? वो सहायक अध्यापक के पद में थे। तो अभी क्या स्थिति है परिवार की? परिवार की स्थिति तो आप समझ रहे हैं कि एकदम नाजुक बनी। नाजुक बनी हुई है। आज किस तरह का हंगामा हुआ? आज क्या आक्रोश? नहीं, आक्रोश नहीं था, आक्रोश था जरूर, लेकिन हंगामा नहीं बोल सकते उसको। एक तनाव बोल सकते हैं कि हमको नौकरी चाहिए, इस तरीके की बात हुई है। और हम लोग आते हैं आदिवासी और एक भ्रष्ट की पोस्ट चाह रहे हैं। जैसे भी हो, मन में जो धीरे धीरे आक्रोश बनते जा रहा है, अब वो उमड़ते भी जा रहा है, चाहे वो अधिकारियों पर हो, चाहे सरकारी कार्यालयों पर हो। इनकी एक ही मांग है कि जैसे भी हो उनको कहीं से भी नौकरी उपलब्ध कराया जाए। ना तो उनको अभी पेंशन का लाभ मिल रहा है और ना ही उनको अभी तक के नौकरी नसीब हो पाई है। ऐसे में उनकी तंग हाल ज़िंदगी उन पर बेरहम होती जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे शासन प्रशासन किस तरह से इन अभ्यर्थियों पर जो अनुकंपा नियुक्ति चाह रहे हैं इन पर तरस खाती है। तब तक इनका मानना है कि वे तंगहाल ज़िंदगी ही जीते रहेंगे और उनकी बदहाल ज़िंदगी उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। बालाघाट से पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरा पर्सन महेंद्र उइके के साथ हरीश लिल्लारे। विगत 2022 से अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में जो इनकी आवेदकों के लिए जो मापदंड निर्धारित किए गए थे, ये मापदंड पहले से चेंज हो जाने के कारण थोड़ा सा परिवर्तन के बारे में इन लोगों को जानकारी देनी थी। हमारे बालाघाट जिले में लिपिक और भृत्य के कोई भी पद रिक्त नहीं होने के कारण आवेदकों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। और इसका कारण ये है कि 2015-16 से लिपिक और जो भृत्य हैं, इन लोगों की पदोन्नति नहीं होने के कारण पद खाली नहीं हुए हैं। और रोस्टर में जो इनके भृत्य के जो पद थे, ये वाले पद के हिसाब से वर्तमान में कोई भी ऐसे पद कैटेगरी वाइज नहीं है, तो इनकी नियुक्ति पर अभी इनको मतलब नहीं मिल पा रही है नियुक्ति। लिपिक की नियुक्ति हमारे संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर से होती है और इनमें जो आवेदन प्राप्त हुए थे, ये आवेदन हम लोगों ने वहां पर भेज दिए हैं। 6 और 7 आवेदन के लगभग और कुछ पड़े हुए हैं, इनका हम लोगों को भेजना अभी शेष है। और इनमें इन लोगों के जो आवेदन रहते हैं, उनमें जो एफिडेविट ये लोग देते हैं शपथ पत्र, उसमें पद के लिए देते हैं और बीच में अगर ये कोई चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी वो कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए वो जनरली पढ़ते रहते हैं तो शिक्षक के लिए अगर मान लीजिए उनके मापदंड पूरा कर लेते हैं तो उनका इस प्रकार से चेंज भी करना पड़ जाता है। लेकिन जबलपुर डिवीजन के भी सभी जिलों में अभी लिपिक के पद नहीं है। हमारे पास प्रयोगशाला शिक्षक के जो पहले पद थे, वो प्रयोगशाला शिक्षक के पद को इन्होंने चेंज करके उसका नाम कर दिया है 2022 से प्राथमिक शिक्षक विज्ञान। और ये प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, जिसको कि ये लोग प्रयोगशाला शिक्षक के रूप में या प्रयोगशाला सहायक के रूप में ये लोग जो मांग कर रहे थे कि हमको दिए, तो उस समय जरूर ये बात थी कि 12वीं विज्ञान गणित या बायोलॉजी से रहें और 12वीं में इनका 50% अंक रहे तो इनको प्रयोगशाला सहायक के रूप में नियुक्ति कर ली जाती थी। अनुकंपा नियुक्ति के दावेदारों में पूर्व सैनिक और कई दावेदार हैं जो अपने सरकारी अधिकार के लिए वर्षों से तरस रहे हैं। खासकर अनुकंपा नियुक्ति के दर्जनों अभ्यर्थी और उनके परिवार के सामने परिवार चलाने से लेकर बहुत सी चुनौतियां हैं, जो अपनी तंगहाली पर शासन प्रशासन के रहमो करम की आस लगाए हुए हैं कि उनकी तंगहाल जिंदगी आत्मनिर्भर हो सके। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इन दावेदारों की मांग कब तक पूरी हो पाती है। पंजाब केसरी के लिए बालाघाट से हरीश लिल्लारे की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।